नमस्कार साथियों, मैं संजय आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है रिलेटेड टू रोज़गार। और दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाला हूं जो विषय है रोज़गार का। लेकिन दोस्तों, मैं इस विषय पर बात करने से पहले आप सभी लोगों के बीच में एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहूँगा। और ये जो स्टोरी है एक छोटे से मासूम बच्चे राजू की और उसके माता पिता की। 7 साल का मासूम राजू बहुत दिनों से घर पर ही है। माँ स्कूल नहीं भेज रही है और ना ही वो खुद पर काम पर जा रही है। बाबा भी सारा दिन घर पर ही रहते हैं और मजदूरी करने नहीं जाते हैं। जब भी मैं पूछता हूँ कि सब भी लोग घर पर क्यों बैठे हैं तो कोई जवाब नहीं मिलता। माँ कहती थी कि स्कूल जाएगा, नई ड्रेस होगी, नई किताबें और कॉपियाँ मिलेंगी। और माँ कहती थी स्कूल में खिचड़ी और दलिया भी मिलेगी। मुझे बड़ा अच्छा लगता था। पर माँ स्कूल नहीं भेज रही है और कह रही है और ना ही वो घर पर खाना बना करके दे रही है। कहती है बेटा थोड़ा थोड़ा खाओ, कल के लिए भी रखना है। तो वो बच्चा अपने बाबा से पूछता है कि बाबा बताओ ना कि माँ मुझे स्कूल क्यों नहीं भेज रही है और तुम भी काम पर क्यों नहीं जा रहे हो। तो उसके पिता बोलते हैं बेटा क्या करें, कोरोना ने तो चारों ओर बेरोजगारी फैला दिया है और सारे काम धंधे बंद पड़े हैं। हम कहाँ जाएं किसी से काम मांगने, और वैसे भी हमें कोई काम नहीं देता है। और आज तो और भी अजीब लग रहा है कि सभी के सभी लोग अपने सामान बांध रहे हैं और ले दे करके अगर देखा जाए तो केवल बिस्तर और 2-4 जोड़ी कपड़े हैं और 8-10 लगभग बर्तन होंगे जो सभी लोग इकट्ठा कर रहे हैं। राजू, माँ यह क्या हो रहा है? अपनी जिज्ञासा भरी निगाहों से वो अपनी माँ से पूछता है। गुस्से में पूछ अपने बापू से, गांव जाने की जिद पकड़े हैं। भला एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा और वो भी बंजर, क्या बोएंगे और क्या खाएंगे? अरे कह रही हूँ ना कि मेहनत करेंगे और ईश्वर फल जरूर देगा। और उसके पिता बोलते हैं कि बेरोजगार हूँ तो क्या हुआ, अपाहिज नहीं, हम मजदूर हैं, हमारे हाथों में ही हमारी तकदीरें होती हैं। मेहनत करेंगे, बंजर धरती पर को भी उपजाऊ बना देंगे। और हम यहाँ पे कब तक आखिर भूखे मरेंगे? और ऊपर से इस मकान का किराया भी हमारे सिर पर बढ़ता चला जा रहा है। और वहाँ भले कुछ हो या ना हो, लेकिन एक छोटी सी झोपड़ी तो है और वहाँ पे कुछ लोग हैं। कुछ ही दिन में सारा कुछ सही हो जाएगा और हम जल्दी से वापस यहाँ पर आ जाएंगे। तो इसलिए अब देर मत कर पगली, अब जल्दी पलायन करते हैं यहाँ से। माँ, बापू ठीक कह रहे हैं। बापू, मैं भी मेहनत करूँगा आपके साथ में और हम बेरोजगारी को समाप्त कर देंगे और फिर थोड़ी देर बाद हम यहाँ वापस आएंगे। तो इसलिए माँ चलो अब हम सभी लोग चलते हैं। राजू के पिता बोलते हैं हाँ हम सभी लोग चलते हैं और राजू के स्कूल भी भेजना है। राजू के माता पिता गांव जाने के लिए पलायन करते हैं और लेकिन बेरोजगारी यहाँ भी पीछा नहीं होती है। वे गांव आने के बाद बंजर भूमि पर मेहनत तो करते हैं, लेकिन खाद और बीज के लिए वो पैसे कहाँ से लाएं। सोच कर आए थे कि हमारे गांव का जमींदार हमारी मेहनत करेगा। और वो राजू के पिता अपने जमींदार के पास में जाते हैं और हाथ जोड़ करके कहते हैं साहब कि बच्चे हमारे 3 दिन से भूखे हैं और 3 दिन से अन्न का एक दाना भी उनके मुंह में नहीं गया है। साहब वो मर जाएंगे, इसलिए आप हमें कुछ अन्न का दाना दे दीजिए ताकि हम अपने बच्चों का पेट भर सकें। तो जमींदार कहता है कि राजू के बापू तुम्हारी मदद हम कहाँ से करें, हम तो खुद ही बेरोजगार बैठे हुए हैं और कोरोना ने तो जन जन की कमर तोड़ दिया है। तो क्या गांव और क्या शहर, चारों तरफ बेरोजगारी पांव फैलाई पड़ी है। न जाने क्या होगा, अब तो ईश्वर ही भला करे सबका। न जाने यह बेरोजगारी कितने लोगों की जान लेगी। राजू का पिता सोच रहा है कि कब कोरोना जाएगा और कब यह बेरोजगारी समाप्त होगी और किसी दिन ये बेरोजगारी हमारी जान ना ले ले। ये बहुत ज़्यादा सता रही है बेरोजगारी। दोस्तों, मैंने आप सभी लोगों को ये स्टोरी इसलिए शेयर किया हूँ ताकि आप सभी लोगों को ये पता चलना चाहिए कि जब किसी परिवार के किसी भी सदस्य का रोजगार चला जाता है तो वह परिवार कैसे टूट जाता है, कैसे वो बिखर जाता है, कैसे उसका पूरा परिवार भूखों रहना पड़ता है। दोस्तों, यह स्थिति हमारे देश के अंदर केवल और राजू के माँ बाप की नहीं है, बल्कि इस देश के अंदर लगभग करोड़ों लोग ऐसे हैं जो बेरोजगारी के कारण हर दिन वो भूखे सोते हैं और उनके बच्चे अच्छी शिक्षा नहीं ले पाते हैं क्योंकि उनके पढ़ाने के लिए उनके माता पिता के पास में पैसे नहीं हैं। लेकिन दोस्तों, उससे भी बड़ी समस्या यह है कि आखिर इस भयंकर मुद्दे पर पूरे टीवी पर या फिर मीडिया पर कोई बात क्यों नहीं करता है। बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा है दोस्तों कि जो कि इस देश के लगभग 25 करोड़ परिवारों को सीधे तौर पर प्रभावित करती है, लेकिन मीडिया में इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर देखा जाए तो मीडिया में पूरे 24 घंटे बॉलीवुड या एक्टर एक्ट्रेस या पॉलिटिक्स की न्यूज़ दिखाई जाते हैं और बहुत सारी चीज़ों को लेकर के डिबेट किया जाता है, परंतु नौकरी या रोजगार का एक ऐसा मुद्दा है कि जिसके ऊपर मीडिया में कोई बात नहीं करता है। मीडिया में पूरे दिन ऐसे खबरें तो चलाई जाती हैं जिनको
करके हमारा केवल समय बर्बाद होता है। और वैसे भी इन मीडिया वालों को तो केवल मतलब है अपने टीआरपी बढ़ाने से, न कि इस देश की वास्तविक समस्याओं से। देश में रोजगार के कारण उत्पन्न समस्याओं के आंकड़ों की यदि मैं बात करूं तो भारत में आज भी लगभग 19 करोड़ ऐसे लोग हैं जो हर दिन भूखे सोते हैं। और मैं इस रोजगार के कारण मैं मौत के आंकड़ों की यदि मैं बात करूं तो भारत में आज भी लगभग हर दिन 10 लोग लगभग आत्महत्या कर लेते हैं, जिनमें से औसतन 9 पुरुष और 1 महिला शामिल होती है। और मैं इस मौतों के आंकड़ों की 2018 में बात करूं तो 2018 में लगभग 12,000 लोगों ने आत्महत्या कर लिया था। और 2019 में यदि मैं बात करूं तो लगभग 1,39,000 लोगों ने आत्महत्या कर लिया था, जिनमें से 10% बेरोजगार लोग थे, जिनमें 10,000 किसानों ने भी आत्महत्या कर लिया था, जो कि कर्ज के कारण वो अत्यधिक परेशान हो गए थे। और मैं यदि इन मौत के आंकड़ों को 10 वर्षों के नज़रिए से अगर देखा जाए तो पता चलेगा इन 10 वर्षों में लगभग 2 लाख से भी अधिक युवा और किसानों ने आत्महत्या कर लिया, या फिर वो बेरोजगारी के कारण उन्होंने अपनी जान गंवा दिया है। तो सोच कर ये देखिए दोस्त कि आखिर उनकी परिवारों की क्या स्थितियां होती होंगी जिस परिवार का सदस्य रोजगार न मिलने के कारण वो आत्महत्या कर लेता है। लेकिन जब किसी भी कारणवश आज इस देश के अंदर किसी एक्टर या एक्ट्रेस या फिर किसी पॉलिटिशियन की मौत हो जाती है तो ये पूरा देश जानना चाहता है कि आखिर ये कैसे हुआ है। हालांकि ये जानना भी चाहिए, हमें इस बात से कोई आपत्ति नहीं, लेकिन क्या देश उन लाखों लोगों के बारे में नहीं जानना चाहेगा जिन लोगों ने बेरोजगारी या गरीबी के कारण अपनी जान गंवा दी है। वैसे तो अगर देखा जाए तो रोजगार के मुद्दे पर हमारे देश के अंदर चुनाव भी होते हैं, नेता भी चुन लिए जाते हैं और उन्हें शासन व्यवस्था भी मिल जाती है, लेकिन वो शासन व्यवस्था मिलने के बाद वो रोजगार के लिए कोई भी काम नहीं करते हैं। बेरोजगारी की समस्या हमारे देश के अंदर पहले की तरह ही बनी रहती है। तो अब मैं बात करूंगा कि आखिर समस्याएं इतनी गंभीर हैं लेकिन फिर भी हमारी सरकारें इस विषय पर मौन क्यों रहती है, या फिर इसके लिए कोई संतुष्टिजनक कार्य क्यों नहीं किया जाता है। सारी चीज़ें जानेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और अंत में यदि मेरी यह वीडियो उन लोगों तक पहुंच जाए जो व्यक्ति समस्याओं से घबरा करके आत्महत्या की स्थिति में पहुंच जाते हैं, तो मैं ऐसे लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे मित्र, ये हमारा जो जीवन है ये ईश्वर का दिया हुआ सबसे कीमती उपहार है, तो इसको हमें ऐसे नष्ट न करें। हमें अपने माँ बाप और अपने परिवार के बारे में सोचना है, और हमें यह सोचना है कि अगर हम एक बार असफल हो गए या फिर हार गए तो क्या हुआ, हम फिर से एक नया प्रयास करेंगे और किसी एक नए क्षेत्र में अपने आप को कामयाब बनाएंगे। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और बाकी आप सभी लोगों ने मेरी बातों को इतना ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए आप सभी लोगों का हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।